अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्तु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपकी जानी पहचानी याना मीर, और याना ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी है और टीवी चैनल पे भी आजकल हैं और हम देखते रहते हैं। याना, थैंक यू सो मच कि आज आप आई हैं, बहुत शुक्रिया। Thank you for having me on your show, Arzu. थैंक यू। अब मुझे ये बताएं, 370 का फैसला आ गया, क्या रिएक्शन है कश्मीर के अंदर लोगों का? क्योंकि आप खुद भी कश्मीर से हैं, तो यहाँ पर जो न्यूज़ चल रही है पाकिस्तान में, वो तो ये है कि जी कश्मीरी जो है वो बहुत अपसेट हैं और उनसे ज़बरदस्ती में शॉप्स ओपन करवाई गई, उन्हें ज़बरदस्ती काम पे भेजा गया, वरना तो वो जैसे स्ट्राइक करने जा रहे थे या इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट पे जाने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया। क्या कहेंगे आप इस डिसीजन के ऊपर, गवर्नमेंट का? जाने वाले थे, मतलब कितने और डेस्परेट हो सकते हैं ये लोग। जाने वाले थे का क्या मतलब है? कि जाना होता तो चले जाते, क्यों नहीं गए फिर? अरे ये देखिए क्या है आरजू, ये पुरानी बात हो चुकी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस पे बस मोहर लगाई गई है। बीजेपी को जो करना था वो उन्होंने 4 साल पहले कर लिया। ये बीजेपी का मूव नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ये डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जिसने अर्जी लगाई थी, ठीक है, उनके और वही पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग थे, एनजीओ के कुछ लोग थे जिन्होंने अर्जी लगाई थी, उनके और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मुद्दा था ये। जो करना था बीजेपी ने उसको 4 साल पहले कर लिया। इस बार जो हुआ इससे, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ये वही चीज है कि किसी ने बीजेपी के किसी मूव पे केस किया, पिटिशन फाइल की, पिटिशन का वर्डिक्ट जो है वो कल आया। तो इतनी सी बात है। और जो वो वर्डिक्ट है, अब जाहिर सी बात है कि जिसने पिटिशन लगाई थी वो इस उम्मीद से थे कि जीत उनकी होगी। लेकिन क्योंकि इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट को कोई गलती नहीं नजर आई, कोई मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे नहीं लगा कि इसको हटाने के बाद, अब 4 साल जो गुजर गए हैं, इसको हटाने के बाद अवाम के साथ कुछ गलत किया गया, या अवाम को किसी तरह से धोखे में रखा गया, या अवाम को किसी तरह से लूटा गया, या उनके साथ कोई तशद्दुद हुआ, या उनके साथ कोई ऐसे ना जुल्म सितम हुआ, ऐसे कुछ सामने नहीं आया कि ये डिसीजन लेने के बाद अवाम के साथ कुछ गलत या बुरा हुआ। एक ये भी रीजन था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट पास किया। और एक ये भी रीजन था कि क्योंकि जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी उनका ये कहना था कि जिस तरीके से इसको हटाया गया था वो गलत था। तो उस तरीके पे भी बहुत डीपली जो है, आप सोच सकते हो कि 4 साल लगे इस डिसीजन को आने के लिए। तो बहुत डीपली स्टडी करने के बाद इस डिसीजन पे आई सुप्रीम कोर्ट की वो तरीका भी अवैध नहीं था, वो तरीका भी नाजायज नहीं था जिस तरीके से उसको हटाया गया। प्रेसिडेंट को पूरा हक था उसको हटाने का, और वो हटना उसका लाजमी था क्योंकि वो टेम्पररी अरेंजमेंट था वैसे भी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी। लेकिन यही चीज जो है मरकजी सरकार तो 4 साल पहले से कह रही है, लेकिन जिनको मरकजी सरकार पे भरोसा नहीं था, जो शायद खुद अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे और खुद को सही दिखाने की कोशिश कर रहे थे, शायद ये उनकी हार है, लेकिन किसी भी तरीके से ये कश्मीरी आवाम की हार नहीं है। जी, मगर ये ज़रूर है कि वहाँ के जो लीडर हैं, यानी जो कश्मीरी लीडर्स हैं, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पर भी उनकी बातें हुआ करती हैं। उनके कई वीडियो क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर हैं और आपने भी शायद देखे होंगे, जिसमें वो इस फैसले के बाद बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर जो यहाँ पर कहा जा रहा था कल पाकिस्तान के टीवी पे जो बातें की जा रही थी, जो एक्सपर्ट्स आए थे या जो कह लीजिए जिनको टीवी चैनल्स ने फोन पे ले रखा था, वो यही कह रहे थे कि अब वहाँ पे हंगामा होगा, वहाँ पे मारकाट होगी, या वहाँ पर लोग गायब कर दिए जाएंगे और किडनैप कर लिए जाएंगे, ये तक उठा लिए जाएंगे, ये तक वर्ड्स वो थे जो पाकिस्तान टीवी पे बोले गए। ऐसा कुछ लगता है आपको होने लगा है? देखिए मैं या तो बॉलीवुड मूवीज देखती हूँ या नेटफ्लिक्स देखती हूँ, मैं पाकिस्तानी चैनल्स तो नहीं देखती। और पाकिस्तानी चैनल देख भी लूं तो न्यूज तो बिल्कुल नहीं देखती, तो मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या बोला जा रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि फिर वही रेटोरिक, जब आवाम, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि आवाम को अगर रिएक्ट करना होता वो 4 साल पहले ही कर लिया होता आवाम ने। ना, और कल जो है ना कोई गिरफ्तारियां हुई, ना कोई दंगे हुए, ना फसादात हुए,
कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे थे ना ये कहने की कि हमें जी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, हाउस अरेस्ट में बैठ के उनके घर भी देखो ना कैसे हैं उनके घर ऐसे हैं, इतने सालों से कश्मीर को लूट लूट के जो उन्होंने घरें बनाए हैं, उनके घर ऐसे हैं कि उसके अंदर कैद होना तो किसी को भी मतलब गवारा होगा कि चलो भाई हमें कर ही लो हाउस अरेस्ट। इतने अच्छे हाउस तो है उनके, और वहां से बैठ के बड़े अच्छे से वो लंबी लंबी वीडियोस बना रहे हैं, उनको शेयर करते जा रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे हर जगह। इतनी तो उनको फ्रीडम है, फिर भी कह रहे हैं कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया। देखिए, इट इज वेरी क्लियर, ना कोई दुकानें बंद थी, ना कोई हड़ताल हुई, ना किसी को अरेस्ट किया गया, ना कोई दंगे फसादात हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आवाम जो है, आवाम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, जो उनको रिएक्ट, ठीक है, जाहिर बात है कि जब ये पहली बार हुआ था, 4 साल पहले जब हुआ था, आज तो सिर्फ कल तो सिर्फ वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन 4 साल पहले जब ये असल में हुआ था, तब बहुत सारे ऐसे लोग थे कश्मीर में जो बहुत जाहिर सी बात है डरे हुए थे मुस्तकबिल को लेके, उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला। लेकिन अब 4 साल बीत गए, इन 4 सालों में कितनी नई स्कीमें आई, इन 4 सालों में कोविड आया और चला गया, बहुत ऐसी चीजें हुई जो इन्होंने मतलब कोविड एक ऐसी चीज है जिससे कश्मीरी आवाम पूरे देश के साथ स्टेप बाय स्टेप चल रही थी। हमारे भी वही दर्द थे जिससे पूरा देश जिससे जिसमें उलझा हुआ था। हमारे भी लोग मर रहे थे कोविड से। फिर वैक्सीन्स, हर किसी को वैक्सीनेशन, हर किसी तक वैक्सीनेशन पहुंचाना, ये सारी चीजें तुरंत इमीडिएटली आफ्टर 370 हटाने के बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। तो एक जो है ना, दर्द से जुड़ जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो कश्मीर भारत के साथ दर्द की वजह से जुड़ गया, क्योंकि स्ट्रेट आफ्टर 370 हटने के बाद कोविड आ गया। फिर उसके बाद जो इतने सारे एमओयू साइन हुए, इतनी सारी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां शुरू हो गई, इतनी सारी, फिर उसके बाद 4 जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हुए, आप देखिए लगातार हर पासिंग इंडिपेंडेंस डे पे आप ज्यादा लोगों की भीड़ देखेंगे। अगर आप वीडियोस उठा के देखें, जो लाल चौक में फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने आए थे, अगर आप कंपेयर करें तो 2019 का इंडिपेंडेंस डे देखिए और 2023 का इंडिपेंडेंस डे देखिए, आप देखेंगे कि कितने सारे कश्मीरी हाथ में तिरंगा लेके घूम रहे हैं। तो लोगों के दिलो दिमाग से 370 खत्म हो चुका है। ये सिर्फ जो एक अदालत का फैसला था, वो भी इसलिए कि कुछ पेटिशनर्स ने इसको और कई तो ऐसे लोग थे जिन्होंने पेटिशन डाली थी लेकिन अपना नाम हटा दिया अर्जी से, जैसे कि शैला रशीद, जैसे कि शाह फैसल, इन्होंने अपना नाम ही हटा दिया, क्योंकि ये इन 4 सालों में समझ गए कि ये तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। तो पाकिस्तानी चैनल्स पे जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, और दुनिया अब इसकी ना यूज टू हो गई है, कि दुनिया को पता है, इसकी आदत हो गई है दुनिया को कि पाकिस्तान में सिर्फ झूठ ही चलता है जी। लेकिन पाकिस्तान तो जाहिर है कि इसके ऊपर बात करेगा और करता रहेगा, कश्मीर के ऊपर खास तौर पे। और कल भी मैं देख रही थी कि जो हमारे एक तो खैर आर्मी की तरफ से आए हुए थे जो डिफेंस एक्सपर्ट थे, वो बात कर रहे थे, 2-4 और लोग थे, तो उन्हीं की बातें मैं आपको बता रही हूँ, उनके आपने जाहिर नहीं देखा होगा। तो वो ये कह रहे थे कि जी जिधर जिधर भी पाकिस्तानी रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं, उनको चाहिए कि इसके बारे में लिखें, ट्वीट करें, इसके बारे में शोर मचाएं। और यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि जो मोदी जी की सरकार है वो भारत को हिंदुस्तान बना रही है। खैर ये चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई, कल से मैं सोच सोच के मेरा दिमाग खाली हो गया कि इंडिया इसका क्या भारत मतलब है। बना दे, हाँ, भारत इंडिया बनाने का क्या भारत मतलब बना है। दे, नहीं, इंडिया इंडिया नहीं को बोला भारत उन्होंने, बना दे। उन्होंने कहा हिंदुस्तान, उन्होंने वर्ड यूज किया, इंडिया भी नहीं कहा। और कहते उसको भारत बनाने, उनका मतलब ये था कि माइनॉरिटीज को खत्म किया जा रहा है, ये भी बोला देखिए, गया। ये मैं आपको बता दूं, कुछ खत्म वतम नहीं किया जा रहा है, ना लेकिन जहां तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है, मैं आपको एक तरीका होता है बोलने का, खत्म वतम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना, यहाँ कोई मुसलमान को मारा नहीं जा रहा है। जो मैं आपको बताऊं कि एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि मौजूदा जो मरकजी सरकार है, उनमें आप नहीं देखेंगे ज्यादा मुस्लिम चेहरे। ये एक प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, मीडिया में आ जाते हैं स्पोक्स पर्सन बन के, जैसे शहजाद पूनावाला, शाजिया इल्मी, वो भी पता नहीं आजकल दिखती नहीं, लेकिन आ जाते हैं कुछ जो ऐसे हैंडफुल। लेकिन अगर आप एमपीज की बात करें तो खताना साहब के अलावा मुझे और कोई दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मतलब इतने सारे उनके 300 से ज्यादा एमपीज हैं, लेकिन कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। तो ये चीज मैं मानती हूँ कि इनको एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है पार्टी में। ये इनको भी जरूरत है, कि ये खुद भी जानते हैं कि है नहीं, क्योंकि शायद ये वो वजह हो सकती है कि कभी कभी, हर जगह नहीं,
कुछ मुस्लिम इलाकों में उनको कम वोट्स पड़ते हैं बीजेपी को। ये एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी ये उनकी अपनी स्ट्रगल है, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जो है मुसलमानों को मारने के लिए, टारगेट करने के लिए निकले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसे होता तो मोनू मानेसर जिसने खुद को जो गौरक्षक कहता था उसको क्यों अरेस्ट किया? ऐसे में बहुत सारे आपको नाम बताऊंगी। एक सिंगर है वरुण बहार, ठीक है ना, उसने अपने गानों में कुछ इस्लाम की इंसल्ट की, उसको क्यों अरेस्ट किया? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत केसेस हैं जहां पर अगर किसी ने कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी है उसको किसी ने खराब करने की कोशिश की, तो वहां पर जो है आरोपी को अरेस्ट कर दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। हमारी गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि वो हिंदू है या मुस्लिम है। हाँ, लेकिन अगर कुछ भी जुर्म करते हुए कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है तो फिर ये कह देना कि भाई ये देखो मुस्लिम्स के खिलाफ काम कर रही है पार्टी, ये बोलना तो गलत होगा ना। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका थोड़ी ना मजहब देख के उसको छोड़ दिया जाएगा, ये तो गलत होगा ना। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना पाकिस्तान में कि ये भी इम्प्रेशन था आपके लोकल इलेक्शन से पहले कि बीजेपी को या मोदी जी की सरकार को जो है काफी टफ टाइम मिल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कतर का भी केस है, कनाडा, अमेरिका, इस किस्म की चीजें लेकर काफी प्रॉब्लम देखने में, मणिपुर और इस तरह के कई जी इश्यूज ऐसे हुए जो इनको टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें तो बिल्कुल ही नक्शा अलग था, बहुत लंबे मार्जिन से जो है बीजेपी जी। जीती है। तो देखिए आपको क्या लग रहा है इंटरनेशनली, कि इसकी क्या वजह है हाँ, कि अभी भी लोग जो है वो मोदी जी के साथ हैं? इंटरनेशनली जो है लोग तो यही देखेंगे और यही समझेंगे ना कि जो मुल्क हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी है, सामने है और सक्षम भी है, उस मुल्क को गिराने की कोशिश क्यों की जा रही है? जाहिर सी बात है कि इंडिया का जो बढ़ता हुआ कद है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है इकोनॉमिक वर्ल्ड में। चाहे आप बोले या डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हिसाब से, अगर आप बोलो हर किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, तो ये सिचुएशन जो है कई लोगों को हजम नहीं होती, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पावर को, ताकि ये बहुत ज्यादा सुपर पावर ना बन जाए, तो वो तो होता ही है। जब भी देखिए, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें पीछे करने वाले कई लोग आते हैं। तो इंडिया के साथ भी यही हो रहा है इंटरनेशनली, ये तो मैं बता दूं। दूसरी बात, हाँ, इनफैक्ट बीजेपी को शायद इस इलेक्शन में जो हुआ, उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे। कई ऐसी जगहों पे जहां पे कांग्रेस की पकड़ थी फॉर एग्जाम्पल, या लोकल पार्टीज की पकड़ थी, वहां पे भी ये जीत कर निकले। तो जाहिर सी बात है इनको खुद ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने हमेशा अवाम का भला सोचा, कभी अपीजमेंट की तरफ नहीं देखा। और नेशनल सोवरेनिटी जो है, जो इंडिया की संप्रभुता इसको बोलते हैं, मैं कई भारत एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद मैंने कई सारे जो है हिंदी वर्ड सीखे हैं। तो इंडियन सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, इंडिया की गरिमा को प्रोटेक्ट करना, इंडिया की इज्जत को प्रोटेक्ट करना, सेना को रिस्पेक्ट देना और हर किसी को समानता से ट्रीट करना। ये नहीं कि कोई एक समुदाय विशेष, कोई एक तबका उनके लिए ज्यादा स्पेशल है दूसरे से ज्यादा, ऐसे कभी उन्होंने दिखाया नहीं। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। जाहिर सी बात है कि कई जगहों पे मुसलमानों के लिए भी इन्होंने बहुत काम किए। जब ये पॉलिसीज बनाते हैं, ये थोड़ी ना कहते हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ हिंदुओं पे लागू होगी, मुस्लिम पे नहीं लागू होगी। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने डेवलपमेंट किया, जिस तरह के इन्होंने रास्ते बनाए, जिस तरह का इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, ठीक है ना, जिस तरह से इन्होंने देश को, ये अब हमारा इंडिया ना दुनिया में अब 2014 के बाद मैं कह रही हूँ भूखा नंगा देश नहीं लगता। बिल्कुल। ठीक है ना, बाहर वालों को, जो स्लम डॉग मिलियनेयर का जमाना था वो खत्म हो गया। अब बाहर वाले जब इंडिया के बारे में सोचते हैं, उनको ये नहीं लगता कि ये कोई भूखा नंगा देश है, उनको लगता है कि ये ग्लोबल सुपर पावर है। ये किसकी वजह से हुआ? इन दुनिया में जो हमारी इज्जत ऊंची हुई है वो किसकी वजह से हुई? कई सारे इंडियंस एनआरआईज हैं, और मैं तो कहती हूँ कि इनफैक्ट मुझे लगता है हर दूसरी तीसरी फैमिली में कोई ना कोई है जो बाहर पढ़ रहा है या काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट हम पर है वो बहुत ज्यादा है। तो हम समझते हैं कि हर जगह हमारी इज्जत बढ़ चुकी है, हमारी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ चुकी है। एंड इंटरनली भी आप देखिए, आप स्वच्छ भारत अभियान को देखिए, हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। जिस टॉयलेट का लेके इतना जिक्र होता है आपके पाकिस्तान में, हमें पता है ना कि किस, मतलब किस लेवल के पब्लिक टॉयलेट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, मतलब किस तरह के रोड्स बने हैं, जॉब जनरेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ गई है, बिजनेस बढ़ गया है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है अकाउंटिंग में। अब
करप्शन बहुत हद तक कम हो गया है। तो बहुत सारी चीजें जो लोग देखते हैं कि भाई ये एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करने के लिए आई है, ठीक है ना। एक एक दावा और है या ना, यहाँ पे पाकिस्तान वाले जो कहते हैं, मैं वही आपसे कश्मीर के हवाले से भी और इंडिया के हवाले से भी यही समझना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन आने आने होते हैं, मतलब हिंदुस्तान में जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, उससे पहले बहुत ज्यादा पाकिस्तान को हाईलाइट किया जाता है, पाकिस्तान की कोई ना कोई बात की जाती है जिससे कि वोट पड़ते हैं और जिससे कि गवर्नमेंट बनती है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या इंडिया का जो वोटर है वो क्या पाकिस्तान के बारे में कोई बात सुनकर नेगेटिव या पॉजिटिव वोट डालता है, या वो परफॉर्मेंस देखता है गवर्नमेंट की? अब मैं एक वर्ड बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलूंगी। द पॉइंट इज के ऐसे नहीं होता है। और मुझे इनफैक्ट पता है मुझे वो लगता है, वर्ड। बोलो। नहीं, मैं भी नहीं बोलूंगी। तो एनीवे, मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं और पाकिस्तान बार बार लगातार इंडिया का नाम, कश्मीर का नाम लेता जा रहा है। तो इनफैक्ट ये उल्टा है जी। नहीं, मगर पहले तो यही कहा जाता था और अभी तक यही कहा जा रहा है कि कश्मीर का इशू भी इसीलिए उठाया जाता है, और जो कुछ आपकी अदालतों ने वो फैसला किया वो भी पाकिस्तान के इसीलिए क्योंकि इलेक्शन, इलेक्शंस हो रहे हैं। नहीं वो पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं ना, इसलिए उठाया जा रहा है। फरवरी में है ना आपके इलेक्शन, 2 महीने बाद शायद। बिल्कुल। हाँ, कह शायद। सकते हैं कि यहाँ पर भी कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मैंने नहीं सुना कि ये कभी इंडिया का जिक्र कर रहे हो। इसलिए कि हमारे यहाँ तो खैर इलेक्शंस का मतलब ही कुछ नहीं है, आपको पता है कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। तो उसमें जी। वोटर का बेचारे का इतना रोल नहीं होता। बट स्टिल हमारे यहाँ में अभी से पता है कौन आ रहा है, आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम होगा हाँ, क्योंकि आपके इलेक्शन के बाद पता लगेगा। लेकिन बिल्कुल। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी थोड़ा सा कश्मीर की अगर हम बात करें, गल्फ कंट्रीज ने भी काफी सुना इन्वेस्टमेंट की है, मॉल वगैरह बन रहे हैं, सब कुछ है, बदला हुआ कश्मीर दिखाई दे रहा है। बहुत वीडियोस वगैरह भी कुछ लोगों ने लेकिन की ये है। बात भी सच है कि बहुत स्लो पेस पे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा स्लो पेस पे। जिस तरह से जॉब जनरेशन होना चाहिए उतनी स्पीड से हुआ नहीं है। मैं ये भी बता दूं, तो बहुत टाइम तक वेज रेगुलराइजेशन की का मुद्दा भी चल रहा था, और ऐसी चीजें हैं जो चल रही थी। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को परमानेंट करना वो भी नहीं हुआ बहुत टाइम तक। कश्मीरी पंडितों के साथ जो पीएम पैकेज के द्वारा आए थे, फिर उनको बहुत महीने तक सैलरी नहीं दी गई क्योंकि टेरर अटैक्स की वजह से वो बेचारों को फिर से भागना पड़ा, वो फिर निकल गए, जम्मू चले गए, यहाँ वहां चले गए। तो एक ना उनको लाइफ सिक्योरिटी दी जा रही थी, ना उनको जान की सिक्योरिटी दी जा रही थी, और ना उनको सैलरी दी जा रही थी। मतलब उनको नौकरी छोड़ के वापस जाना पड़ा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको अभी तक इन लोगों ने टैकल नहीं किया है। इसके लिए मतलब जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन स्कीमें तो इन्होंने बहुत की हैं, लेकिन ग्राउंड पे इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, किस स्पीड से हो रहा है, किस तेजी से हो रहा है। स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसके द्वारा लोगों को जॉब्स मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, इन सब चीजों पे इन्होंने ठीक से सुपरविजन किया नहीं है। और मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकल लीडर्स नहीं है नजर रखने के लिए। मतलब कई जगह ना, इसीलिए जो है जमहूरियत जरूरी होता है, इसीलिए इलेक्शन जरूरी होते हैं, क्योंकि हर चीज पर नजर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं रख सकते। तो मगर ऐसी कुछ हाईलाइट चीजें तो हैं किया जा रहा जब है ना, इन चीजों को हाईलाइट तो कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं और लोग भी यकीनन मीडिया के जरिए कर रहे हाईलाइट होंगे, तो तो आपको कर रहे लगता हैं। है गवर्नमेंट देख रही है, गवर्नमेंट तक पहुंच रही है गवर्नमेंट बात? देख रही है, लेकिन देखिए गवर्नमेंट एक हद तक वो नजर रख सकते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, आप ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू एक जगह को, आप वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस तो नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेट्स तो गवर्नेंस के लिए नहीं होते, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए होते हैं। तो गवर्नेंस की बहुत जरूरत है वहां पर, लीडर्स की बहुत जरूरत है, और साफ लीडर्स चाहिए हमें। वही पुराने वाले नहीं चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सालों से लूटा है कश्मीर को। अगर फिर से कश्मीर उनके हाथ में चला गया तो फिर से वही हालात वापस आ सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि नए लीडर्स, अच्छे लीडर्स जिनका कोई करप्शन या क्रिमिनल बैगेज ना हो, इसकी बहुत जरूरत है कश्मीर को। अगर आज किसी चीज की जरूरत है कश्मीर को तो उसी चीज की, और एम्प्लॉयमेंट की। ये चीजें ले, बहुत जरूरी। मगर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यकीनन ये चीज़ें हाईलाइट की जा रही होंगी कश्मीरी यूथ की तरफ से और लोगों की तरफ से, तो गवर्नमेंट यकीनन देख रही होगी। आपके ख्याल से गवर्नमेंट कोई इंपॉर्टेंस दे रही है, या बस 370 हटा के और बस ठीक है साथ मिला दिया भारत के, उसके बाद कोई स्पेशल कुछ नहीं किया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? वरना ये इश्यूज तो बहुत पहले सॉल्व हो जाने चाहिए थे।
धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे, मतलब पेस इज वेरी स्लो। जिस पेस का इन्होंने वादा किया था उस पेस के हिसाब से नहीं जा रहा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया याना कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आपके शो का इंतजार रहता है जो मेरे ख्याल 10 बजे आता है रात को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, 8:30 बजे आता है, आपके यहाँ शायद 8 बजे होंगे उस टाइम, और हाँ भारत एक्सप्रेस में होंगे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी जल्दी। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। बाय, अल्लाह हाफिज।